हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द PW क्यूरियस जूनियर प्लेटफॉर्म। और आज के 5 मिनट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर एंड ऑल्सो द फाउंडर नोन एज बाबर। बात है उस टाइम की जब एक ऐसी डायनेस्टी बनी जहां पर एक ऐसा किंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है जो शायद एज में बहुत छोटा था, बट उन्होंने जो काम करे वो बहुत ग्रेटेस्ट थे। कैसे और कैसे नहीं, आइए जानते हैं। बात अगर करें हम मुगल एम्पायर की, तो हिस्ट्री को पढ़ना काफी मुश्किल होता है ना बॉस। और हिस्ट्री जितनी भी पढ़ लो, दिमाग से तो निकल ही जाती है। बट अपन है ना, अपन बताएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखें क्या हुआ। तो बात है एक ऐसे किंग की जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of February in 1483 इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। और उस जगह का उस टाइम का नाम क्या था? अंदजान। ही वॉज बॉर्न इन अंदजान, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। आगे बढ़े तो हमें पता चला कि वो दिन आ ही गया, फाइंडिंग डे और लेट्स से द फाउंडर डे ऑफ द मुगल एम्पायर। अब ये जो बाबर थे ये कोई छोटे मोटे किंग नहीं थे। इनको अगर हम देखें तो इनके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो भी काफी स्ट्रांग माना जाता है। अगर हम देखें फादर की साइड से कहां से थे, फ्रॉम द फादर साइड ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द तिमूर्स, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग डायनेस्टी थी। ठीक है जी, जो कि 1370 से एस्टैब्लिश थी। और मदर की साइड से देखें तो और ज्यादा पावरफुल, ही वॉज फ्रॉम द गेंगिस खान्स डायनेस्टी विच इज द मंगोल एम्पायर, जो कि बहुत सारी किलिंग्स और बहुत सारी वॉर्स के लिए जाना जाता है, और जाना जाता है बहुत सारी कॉन्करिंग के लिए। सो ये बहुत स्ट्रांग रूलर तो पहले से ही थे। आगे बढ़े तो हमें पता चलता है ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना इन एट द एज ऑफ 11। जब इनके फादर की डेथ हो जाती है 1494 में, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऑल्सो इन्होंने कैप्चर किया एट द एज ऑफ 15 एक जगह जिसका नाम है समरकंद। समरकंद को कैप्चर करने के बाद जब ये उसे हार गए तो लोगों को लगा इसकी में तो दम ही नहीं है। बट उसके बाद इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे ये चीजों को सीख रहे थे, बिकॉज इनकी एज क्या थी, ओनली 11, है ना, 11 से 15। इवेंचुअली इन्होंने एस्टैब्लिश किया अपना कंट्रोल ओवर काबुल इन 1504। और इनको बोला जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे देखें तो क्या हुआ। He was invited by Indian nobles to challenge Ibrahim Lodi from the Delhi Sultanate। इनकी जो पहली बैटल है पानीपत की, उसमें भी इनका नाम काफी ऊपर आता है। 1526 की वो बैटल, जहां पर बाबर के पास सिर्फ 12,000 ट्रूप्स थे। बट कौन सामने था? सामने थे लोधी, जिनके पास 50,000 की आर्मी थी। वहां से जब उन्होंने उनको हरा दिया तो हमें पता चला कि बाबर के पास क्या है, टैक्टिक्स एंड आर्टिलरी, बहुत ज्यादा पावर है ना। तो यहां से बाबर हो गए बहुत फेमस। आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, दिस विक्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल। यहां से स्टार्ट होता है मुगल रूल, और बाबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग माना जाना शुरू कर दिया जाता है। नहीं, सच्ची मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा ना बॉस। अब है ना जी, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। फिर आती है एक और बैटल नोन एज द बैटल ऑफ खानवा इन 1527, where he defeated Rana Sanga of Mewar, solidifying the Mughal authority in North India। अब ये जो किंग हैं वो बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, इनके पास सारे रिसोर्सेज, सारी पावर आने वाली है। कैसे, आगे देखें तो समझ आएगा। फिर आती है बैटल ऑफ घाघरा विच वॉज इन 1729। वहां पर क्या होता है, ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस, फर्दर एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर। इन्होंने और ज्यादा एक्सपैंड कर लिया अपने एम्पायर को, बैटल पे बैटल जीत रहे हैं भाई। साथ ही साथ इन्होंने कल्चरल इंपैक्ट क्रिएट किया बाय हैविंग पर्शियन कल्चर इन हिज एम्पायर, कमीशन ऑफ गार्डन्स, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो बहुत सारा आर्किटेक्चर सुंदर सुंदर जो हमें दिल्ली और दिल्ली के अराउंड देखने को मिलता है, वो भी बाबर जी ने क्रिएट किया, बाबर ने बनाया। आगे देखें तो लिटरेरी वर्क्स में इनकी बाबरनामा, जिनको इन्होंने खुद से क्या करवाया, लिखवाया, जिसमें इनकी लाइफ की सारी इंसाइट्स हमें देखने को मिलती हैं और इनकी लाइफ की चीजें हमें पता चलती हैं, और इसको बोला जाता है बाबरनामा। बाबरनामा विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। और इनका सक्सेशन किसने किया? 1530 में हो जाती है बाबर जी की डेथ। ठीक है, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। और अगर आपको लर्न करना है पूरी मुगल क्रोनोलॉजी को, तो याद करने का तरीका है भाजसा।
यानी कि बाबर उनका बेटा, हुमायूं हुमायूं का बेटा, अकबर अकबर का बेटा, जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब। ऐसे करके हम मुगल एम्पायर को याद कर सकते हैं। और ये था हमारा 5 मिनट कॉन्सेप्ट अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स और लेट्स से द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, दैट वाज बाबर। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।